नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं सुधा तिवारी। सरकार की योजनाएं मजदूरों के काम नहीं आ रही हैं। क्या सरकारी योजनाएं कागजों तक ही सीमित है या सिस्टम के भ्रष्टाचार की बेदी पर फलीभूत हो रही हैं? कटनी जिले से मजदूरों को लेकर जो रिपोर्ट मिल रही है, इससे तो यही सिद्ध हो रहा है, मजदूर मजबूर होकर पलायन कर रहा है। पापी पेट के लिए दूसरे प्रदेशों में खाक छान रहा है। उसे बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। जिले के मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं घटी, इससे जिले की मजदूर हित में संचालित योजनाओं पर ही प्रश्न खड़ा हो रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मजदूर मजबूर होकर के पलायन अगर करता है और पलायन करने के बाद उस मजबूरी का अगर दोहन किया जाए तो इससे बड़ा शर्म का विषय कुछ हो ही नहीं सकता है। बात हम कर रहे हैं कटनी जिले की। जिस प्रकार से यहाँ अगर देखा जाए तो बगल में ही एसीसी प्लांट है, इंडस्ट्रियल एरिया है। कटनी जिला पूरा माइंस के लिए भी काफी जानी और पहचानी जाती है। पूरे प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ कटनी जिला राजस्व देयक में द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। लेकिन ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये बेबस मजदूर जिस प्रकार से काम करने के लिए जिले से पलायन कर रहे हैं, इससे तो एक चीज साबित होती है कि जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं रोजगार के नाम पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोजगार मेले का भी आयोजन करते हैं, लेकिन उस मेले में होता क्या है, उसका जीता जागता प्रमाण ये मजदूर हैं। जिस प्रकार से ये मजदूर मजबूर होकर के महाराष्ट्र के धारावी जिले में के आलेश्वर 20 की संख्या में पहुंचते हैं गन्ना काटने के लिए। कोई व्यक्ति इनसे पहचान करता है, इनको लेकर के जाता है, लेकिन इनकी मजबूरियों की दास्तां जिस प्रकार से इनके सामने आई, इनको प्रताड़ित किया गया, मजदूरों को मारा गया। आइए जानते हैं किस प्रकार की इनके साथ कार्यप्रणाली वहां के लोगों द्वारा किया गया है। क्या नाम पड़ता है भाई साहब आपका? भारत सिंह सर। भारत सिंह, कब गए थे आप? हम यहाँ से गए थे सर 14 तारीख को सर, यहाँ निकले थे। कौन लेके गया था आपको? सर वहाँ से 5-6 लोग आए थे लेने के लिए हमको, और यहाँ से हमारा मतलब एक डीलर तो मतलब मुकद्दम बनकर गया था, वो हमको लेकर गया था सर यहाँ से। चरण सिंह मुकद्दम तुम्हारे साथ आया है? मुकद्दम अभी नहीं सर, 8 लोग हमारे पीछे है। वहाँ क्या किया जाता था? सर हम लोग गन्ना काटने जाते थे, हमको सुबह 6 बजे लेकर जाते थे और सर पूरा दिन काम कराते थे। जैसे किसी को तबीयत खराब, किसी को उसको नहीं करते थे, उसको भी मारते थे, और लाई लेके 9 बजे या 8:30 बजे रात छुट्टी हमको देते थे। खाना वाना दिया जाता था? खाना पीना देते सर, लेकिन वो गाली गुत्ता देते रहे। एक भाई 1 किलो देते रहे एक दिन के लिए बनाने को। सुबह बोलते मालिक हमारे पास चावल नहीं है, उसमें थप्पड़ मारते थे, गाली देते थे सर। बल्कि हमारे इसमें 5-6-7 लोगों को मारे भी है। कितने दिन तक वहाँ थे आप? सर हम लोग वहाँ भी 23-24 दिन काम किए सर। तो मजदूरी आपको मिली कि नहीं मिली? सर अभी हमको 1 रुपया पैसा नहीं दिया गया। 1 रुपया पैसा भी नहीं मिला गया सर। आप भी गई थी? हाँ, हम भी गए थे। जब से ये छोटे बच्चे को भी लेकर के गई? हमारे 3 बच्चे हैं, अभी 2 और हैं यहाँ पीछे। तो वहाँ काम कराया गया, पैसा नहीं दिया गया? नहीं दिया, कोई एक भी पैसा नहीं दिया। क्या नाम पड़ता है आपका? ओमा। आप भी गई थी? हाँ सर। एक मजदूर है जिसके साथ मारपीट भी किया गया है। वो मजदूर, ये क्या नाम पड़ता है? विजयपाल सर मेरा नाम। जयपाल जी। काम भी कराते थे, मारते थे, प्रताड़ित करते थे? जी सर। कैसे फिर ये बातें जो है कटनी कलेक्टर के सामने कैसे आया? वो जो आगे गए थे ना सर भाग के, इसी वजह से हमको सब मिला, जानकारी मिला, छुटकारा। लाठी डंडे से मारते थे? गन्ने से मारते सर। गन्ने से मारते थे? कहाँ मारे हैं? ये हमारे हैं सर, दिखा रहा हूँ। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये गन्ने से देखिए ये मजदूर कितना मजबूर हुआ है कि पलायन करने के लिए विवश हुआ। ये कटनी जिले की बात है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये जिले के प्रशासनिक अधिकारी बेरोजगारों के नाम पे रोजगार मेला आयोजित करते हैं, लेकिन वो मेला कौन से मेले में परिवर्तित होता है, उसका सीधा जागता प्रमाण आप स्वयं देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये बेबस मजदूर जिस प्रकार से मजबूर होकर के कटनी से पलायन करके अपने उदरपूर्ति के लिए जाते हैं, लेकिन हुआ क्या? चीखा मजदूर, चिल्लाया मजदूर। प्रशासन को अभी भी संज्ञान लेने के लिए होना पड़ेगा मजबूर। जिस एनजीओ ने मदद किया है उनसे भी मैं जानना चाहता हूं। भाई साहब, आपने
मानवता की मिसाल पेश किया है। जी, क्या कहना चाहते हैं इस पे? इस पे ये है कि इनके लिए पर्याप्त रूप से गांव पे काम उपलब्ध हो ताकि ये मजबूर होके जा ना सकें, और इनके लिए भरपूर काम की आवश्यकता है जो ये बार बार भी पलायन करते हैं। और मेरी गुजारिश तो ये है कि हर ग्राम पंचायत में एक पलायन रजिस्टर पंजी जरूर होना चाहिए। जो मजदूर बाहर जाते हैं, किस काम से जाते हैं, तो उसकी सारी संपूर्ण जानकारी उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत होना चाहिए। अब ये फंस जाते हैं और मालिक या ठेकेदार का ये लोग पता भी नहीं लगा पाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ग्राम पंचायत में यदि ये दलाल या ठेकेदार आते हैं तो हमारे मजदूर भाइयों से भी हमारा आग्रह है कि ये लोग ले जाके सीधे ग्राम पंचायत में उनको ले जाएं। जो दलाल ठेकेदार आते हैं वो कटनी या जबलपुर का बता के और रहते हैं वो महाराष्ट्र के, और चुंगल में ये लोग फंस जाते हैं और एडवांस पैसा भी न लें। एडवांस पैसे से बहुत सारी इनको हानि होती है, तो इन चीजों में सावधानी भी। आपके संगठन द्वारा, आपके एनजीओ संस्था के द्वारा ये दूसरा या तीसरी बार पलायन किए हुए व्यक्तियों को जो प्रताड़ित किया गया, निकाला गया है? जी जी जी, ये 5वां मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और हमारा जनसाहस फाउंडेशन इंडिया के अंदर 13 प्रदेश में हमारा काम चल रहा है इसका। साधुवाद द्विवेदी जी, ये जिस प्रकार से इन्होंने बताया, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी जिस प्रकार से ये एनजीओ मानवता के लिए कदम बढ़ाते हुए इन बंधकों को लेके आया। श्रम विभाग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। श्रम विभाग, कटनी श्रम विभाग के यहाँ बंदे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। मानवता की मिसाल तो प्रस्तुत किया गया है आपके द्वारा। जी, हम ये चाहते हैं, एक्चुअली जो अभी ये सहयोग हुआ तो जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय के और जनसाहस फाउंडेशन एवं श्रम विभाग के सहयोग से महाराष्ट्र से मजदूरों को यहाँ पे बुलाया गया है। इसी तरह प्रत्येक वर्ष ठंड में ये चीजें सामने आती हैं, ये 5वीं बार है, तो इनका सहयोग किया जाता है। और निश्चय 5वीं बार है मान्यवर, आप पदस्थ हैं श्रम विभाग में, 5वीं बार है। कलेक्टर साहब तो मेला और पता नहीं क्या क्या करते हैं। कौन सा मेला में खेला होता है? मेला में खेला हो रहा है ना, ये मेला में खेला हो रहा है। 5वीं बार आपने अपने मुख से बोला कि 5वीं बार इन पलायन मजदूरों को मैंने लाया है। ऐसा खेला ही क्यों खेला जाता है? एक्चुअली ये नॉलेज में नहीं रहता, और जैसे जाते हैं वहाँ पे जब इनको समस्याएं होती हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करते हैं, और जिला प्रशासन, श्रम विभाग एवं जनसाहस फाउंडेशन के सहयोग से इनको वापस लाया जाता है। वापस ला के इनको सुरक्षित अपने ग्राम गृह पहुंचाया जाता है। और क्या नाम पड़ रहा है? RK लोधी, डिस्ट्रिक्ट RK लोधी, ये श्रम विभाग से हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात तो ये होती है, 5वीं बार ये मजदूर पलायन करने के लिए विवश हो रहे हैं। चले भी जाते हैं उधर पूर्ति के लिए, इनको लाया भी जाता है, लेकिन रोजगार मेले के नाम पे जो खेला जिला प्रशासन करता है, ये जनता को सोचने के लिए विवश करता है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।